साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस समय पीएचडी इंटरव्यू चल रहे हैं। इस बीच 6 तारीख को एक नोटिस आई थी, नया नोटिफिकेशन एक पेज का डीयू के कुल सचिव की तरफ से जारी किया गया। इसको लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, पीएचडी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें बहुत ऊहापोह की स्थिति है। इसमें क्या बातें हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें जिससे ये लग रहा है कई लोग विद्यार्थियों को सिर्फ ज़्यादा फॉलों को एडमिशन मिलेगा और नेट और पीएचडी क्वालिफाई होने के लिए एडमिशन नहीं है या सीटें बहुत कम हैं। शिक्षकों के बीच भी यही बातें हैं, जिनसे भी बात करते हैं उनका नेट वाले तो यही बातें आती है। नेट वालों के लिए तो मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि उनके पास 16 प्लस 1 17 सीटें ही हैं टोटल। साल भर में मिला के 2 फेज में चूँकि एडमिशन होना है, तो साल भर में 17 ही सीटें बचती हैं उनके पास, बाकी ज़्यादा फॉलों को एडमिशन मिलेगा। ऐसी एक सामान्य सी धारणा बच्चों के बीच भी है, शिक्षकों के बीच भी है। पता नहीं उन्होंने नोटिस कितना ध्यान से पढ़ा। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि ऐसी बात नहीं है इस नोटिस में कि सिर्फ जेआरएफ को मिलेगा और नेट वालों को टोटल 17 ही सीटें मिलनी है। हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में है क्या बात। तो 6 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी। इसमें लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द मेरिट लिस्ट 70% वेटेज मस्ट बी गिवन द स्कोर ऑब्टेन द नेशनल टेस्ट एंड 30% वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंटरव्यू। मतलब 70% मेरिट नेट के स्कोर कार्ड पे बनेगी और 30% इंटरव्यू के आधार पर मेरिट होगी। 70-30 होगा, ठीक है। और नीचे मेंशन है, ये पहले भी आया था। फिर से इसमें बी नंबर पर देखेंगे तो लिखा है कि एबव विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ऑल कैंडिडेट्स में ब्लॉक ए मतलब जीआरएफ, ब्लॉक बी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 मतलब नेट और पीएचडी क्वालिफाई होंगे। अर्थात जीआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों में 70-30 होना है। ये नोटिस कह रही है कि 70% सबके मार्क्स छोड़े जाएंगे नेट के स्कोर कार्ड के, चाहे वो जीआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे पीएचडी क्वालिफाई ओनली हो। और 30% आपका वेटेज इंटरव्यू का होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये सबके लिए है। इसके बाद लिखा इन एज फेज सीट्स विल बी फर्स्ट बी फिल्ड फ्रॉम कैंडिडेट ऑफ ब्लॉक ए। प्रत्येक फेज में जो सीटें हैं वो पहले जीआरएफ वालों द्वारा फिल की जाएंगी, मतलब प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन जब 70-30 होगा तो प्रायोरिटी भले आप करें ज़्यादा फलों से भरी जाएंगी, लेकिन अगर 70-30 करेंगे आप तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं हुआ, तो अगर इंटरव्यू में उनको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा फलों से वो आगे रहेंगे, तो उनका भी एडमिशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनका नहीं होगा। ठीक, प्रायोरिटी की बात जहाँ आएगी, मतलब अगर सेम नंबर पे आप पहुंच गए इंटरव्यू के बाद और नेट स्कोर कार्ड मिलाने के बाद, तब ज़्यादा फलों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, अतिरिक्त तो कोई नंबर नहीं है। लिखा है कि सीट विल फर्स्ट बी फिल्ड फ्रॉम, सबसे पहले उनके द्वारा भरी जाएगी। मतलब प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी जब 70-30 होगा तो प्रायोरिटी कहाँ मिल सकती है? सेम नंबर पे, बाकी अतिरिक्त नंबर है नहीं, तो अतिरिक्त कोई कंडीशन बनती नहीं है। ठीक है, इसके बाद डी नंबर इसमें देखेंगे आप। इन एडिशन द यूनिवर्सिटी ऑफर्स फेलोशिप टू 16+1 नॉन जेआरएफ सीट्स टू कैंडिडेट हु क्वालिफाइड नेट बट नॉट हैव ए फेलोशिप एज जेआरएफ वाइड। ठीक, तो इसके साथ ही यूनिवर्सिटी 16+1 अतिरिक्त 17 बच्चों को क्या ऑफर करेगी? फेलोशिप ऑफर करेगी। जिनके पास जेआरएफ नहीं है, नेट है लेकिन कोई फेलोशिप या जेआरएफ नहीं है, तो उनको अलग से 17 बच्चों को एक फेलोशिप ऑफर यूनिवर्सिटी देगी। जेआरएफ के बराबर या जितनी भी हो, ये यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ 17 लोगों को एडमिशन नेट वालों को दिया जाएगा। ठीक, फेलोशिप दी जाएगी, ये इसमें स्पष्ट है। ये नहीं कहना है कि सिर्फ 17 को ही एडमिशन दो, बाकी ज्यादा वालों को दो। ठीक, अब आगे देखिए। ई नंबर में एवरी डिपार्टमेंट वेयर द एनुअल इनटेक ऑफ पीएचडी सीट्स मोर देन 50। फेज 1 और फेज 2 कंबाइंड मिला के 50 से ज़्यादा सीटें हैं, तो मस्ट इंश्योर टू फिल एबव मेंशन नॉन जेआरएफ सीट। इनका कहना यह है कि अगर इनके पास 50 से ज़्यादा सीटें हैं फेज 1 फेज 2 मिला के, तो ये निश्चित करें कि कम से कम 17 बच्चे नॉन जेआरएफ तो होने ही चाहिए। मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मतलब मिनिमम 17 बच्चे तो कम से कम हो ही एडमिशन नॉन जेआरएफ वाले। ठीक, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये 70 और 30 वाले वेटेज पे डिपेंड करेगा, ना कि ये सीटें मैक्सिमम 17 है। ये मिनिमम 17 एडमिशन
साल भर में मिला के होंगे, एक फेज में नहीं, दोनों फेज मिला के कम से कम 17 तो होने चाहिए। मैक्सिमम की बातें यहाँ नहीं है। तो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है वो 70-30 बात वाली बात पे डिपेंड करेगी। 70% उनका जो वेटेज और 30% इंटरव्यू मिला के वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे जाएंगे। ये मिनिमम है कि दोनों फेज मिला के 16+1 17 सीटें, ठीक है। युवाल की 6 है, ओबीसी एनसीएल की 4, 10 हो गई, SC 3 13, ST 1 14, AWS 2 16 सीटें और एक PWBD कैटेगरी का टोटल 17 सीटें। ये मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो क्लियरिटी नहीं है। और कहना यह भी है कि जिन विषयों में 50 से कम सीटें हैं तो उनमें ये जो 16 वाला है वो उसके प्रोपोर्शनल लागू होगा। मिनिमम 16 लागू और मिनिमम 17 लागू नहीं होगा। उसके बरक से परसेंटेज बना लिया जाए, निकाल लिया जाए। Every department will make a separate list for non-JRF seats to be filled from eligible candidate from Block B only। मतलब नेट और PhD क्वालिफाइड ओनली कैटेगरी की अलग से लिस्ट जारी की जाएगी। हर डिपार्टमेंट ये जारी सेपरेट करेगा कि नाम ज्यादा कितनी सीटें भरी गई हैं, ठीक है। ये बातें इसमें लिखी गई हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ 16 या 17 सीटों पर ही नेट वालों को या PhD क्वालिफाइड एडमिशन लिया जाए। वो मिनिमम साल भर का, फेज एक का भी नहीं, दोनों फेज का मिला के तो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम नेट और PhD क्वालिफाइड को कितनी भी सीटें मिल सकती हैं, ये 70% और 30% इंटरव्यू वेटेज पर डिपेंड करेगा। किसी का नेट वाले को इंटरव्यू में 30 में मान लीजिए 29 मिलते हैं, ज़्यादा वालों को 20 ही मिलते हैं, तो ऑलरेडी वो स्कोर कम हो जाएगा उसका। इधर 70% में उसका वेटेज मान लीजिए 60 भी आता है, और तो भी अगर ज़्यादा है 22 नंबर ही मिले, 20 ही मिले तो उसका 82 ही बनेगा। लेकिन अगर किसी का 55 ही आ जाता है और 29 नंबर मिल गए तो वो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे निकल जा रहा है, ठीक। तो ये 70-30 पे डिपेंड करेगा कि इसे कितनी क्लियरिटी से, कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। इंटरव्यू कितनी ईमानदारी से और उसमें स्कोरिंग कितनी अच्छे से हो रही है, उस पर डिपेंड किया जाएगा, ना कि इस नोटिस पे ऐसा कुछ है कि नेट वालों को एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ ज्यादा वालों को होगा, ठीक है। तो ये बातें इसमें क्लियर है। जो नोटिस में है कुछ अतिरिक्त आता है, कुछ अतिरिक्त बातें होती हैं तो आगे बात की जाएगी, ठीक। धन्यवाद।